हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैंने हंसना सीखा है। क्या पढ़ेंगे? मैंने हंसना सीखा है। यह एक कविता है, ठीक है। यह बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कविता है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी, जिसको हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस कविता की रचना कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। इस कविता में कवयित्री हमें यही संदेश देती हैं कि हमें सुख और दुख में समान भाव से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? दोनों को एक समान समझना चाहिए। कभी भी दुख या संकट आने पे घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने ऊपर धैर्य बनाए रखना चाहिए। क्या होता है कि अच्छे दिन जब रहते हैं, अच्छे समय चलता है, तो हमें कि कोई भी चिंता फिक्र नहीं होती है ना, बहुत अच्छे से हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई हमारे ऊपर दुख या परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो हम रोने लग जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, मतलब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि चाहे दुख हो, परेशानी हो, हमें अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते भी हैं कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है, क्योंकि ये जब संसार ही परिवर्तनशील है, तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख भी आता ही रहता है। तो जब दुख आए तो उसमें हमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर पे विश्वास करके हमें यही सोचना चाहिए कि ये दिन भी एक दिन गुजर जाएंगे, चले जाएंगे, और अच्छे दिन भी वापस आ जाएंगे। क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आता है, वैसे ही सुख दुख हमारे जीवन के साथी हैं। तो इस कविता में यही बताया गया है कि हमें सुख और दुख में एक जैसे रहना चाहिए। यहाँ आपने देख भी रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है, जीवन में दुख और परेशानियाँ आती रहती हैं। ऑब्वियसली कि कौन ऐसा होगा जिसके जीवन में कोई दुख या परेशानी ना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानियाँ ज़रूर रहती है, जिससे वो परेशान रहता है। सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण रखकर हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। अभी आपको बताया गया कि हमें सुख और दुख में समान रहना चाहिए। ये कब होगा, कब हम समान रूप से रह सकते हैं? जब हमारी सोच सकारात्मक होगी, जब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, तभी जा कर के हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने सोच को सकारात्मक बनाइए, और इस प्रकार हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस कविता में इसी भाव को सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो चलिए इस कविता को हम लोग रीड करते हैं और इसके भावार्थ को समझकर उस वैसा करने का प्रयास करते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। इन लाइन्स में कवित्री कह रही है कि मैंने हंसना सीखा है। मैं हर समय मैं क्या करती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि रोना किसे कहते हैं, मैं नहीं जानती कि रोना क्या होता है, मैंने तो हंसना सीखा है। बरसा करता पल पल, हर समय मेरे जीवन में किस चीज़ की बरसात होती है? तो सोने की बरसात होती है। यानी कि मैं तो हर समय खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ। दुख क्या होता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। पीड़ा मीन्स दुख या कष्ट या दर्द, ठीक है। कवित्री कह रही है कि मैं अब तक जान न पाई, मैं अभी तक नहीं जान पाई
कि पीड़ा क्या होता है, दर्द क्या होता है। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा, कि जो क्रीड़ा मीन्स होता है खेल, चिंता कि किस प्रकार दुख या चिंता हंसते हुए हमारे जीवन में खेल खेलती हैं। हमें तो उसका अनुमान ही नहीं है, हमें उसका एहसास ही नहीं है कि हमारे जीवन में कब कौन सा दुख आया। आगे क्या कवित्री कह रही हैं कि जग है असार सुनती हूँ। असार मीन्स होता है महत्वहीन। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुखसार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। कवित्री कह रही है कि मैंने सुना है कि ये संसार क्या है, महत्वहीन है, नश्वर है, नाशवान है, ठीक है, किसी भी काम का नहीं है। इसमें चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख है। लेकिन कह रही है, मैंने ये सुना था, कवित्री कह रही है कि मैं सुनती हूँ कि ये जो संसार है महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन क्या है, मुझको सुखसार दिखाता। लेकिन यही संसार मुझे क्या देता है, मुझे सुख दिखाता है। मीन्स मेरे जीवन में तो सुख ही सुख है, इस जग में मेरे चारों तरफ सुख ही सुख है। मेरे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं है, कोई दुख नहीं है, दुख रूपी अंधकार नहीं है। लोग कहते हैं कि ये संसार दुख से भरा हुआ है, लेकिन मुझे तो दुख नहीं दिखता, मुझे तो चारों तरफ सुख ही दिखता है। मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। क्या कह रही हैं कि मेरी आंखों के आगे तो बस सुख का सागर लहराता है। जैसे समुद्र देखते हैं कि लहरें उठती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार वो कह रही हैं कि के आगे तो बस सुख का सागर लहराता है, मुझे तो दिखाई ही नहीं देता है। उत्साह अंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि मेरे जीवन में क्या है, निरंतर मीन्स होता है लगातार, उत्साह है, उमंग है, ये सारी चीजें मेरे जीवन में रहती हैं, लगातार हर समय रहती है, निरंतर रहती है। हौसला, मौज मस्ती सब कुछ मेरे जीवन में है। उल्लास विजय का हंसता मेरे उनके मन में क्या है, कह रही है कि मेरे मतवाले मन में हर समय विजय मीन्स क्या होता है, मीन्स और उल्लास मीन्स होती है खुशी। तो वो कहती है कि मेरे जीवन में, मेरे मन में हमेशा जीत की खुशी क्या होती है, हंसती रहती है, मेरे मन को हमेशा प्रसन्न करती रहती है। इसलिए दुख क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती रोना। कहते कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। कवित्री इस कविता के माध्यम से यही समझाना चाहती हैं कि ये जो सुख और दुख होते हैं वो बस हमारे मन के भ्रम होते हैं, कि दुख आता है तो हम रोने लग जाते हैं, रोने बैठ जाते हैं, और सुख आता है तो हम खुशी खुशी रहते हैं। इसलिए ये हमारे मन के विकल्प हैं। जैसी सोच बनाएंगे, जैसे हम अपने जीवन को बनाएंगे, जैसी सोच रखेंगे वैसे ही बनते जाएंगे, ठीक है। आगे की लाइन में कहती हैं आशा आलोकित करती। इसमें कवित्री कहती हैं कि आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण। कि कवित्री कह रही हैं कि मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण उम्मीद के किरण प्रकाशित होती रहती हैं। आलोकित मीन्स होता है प्रकाशित, और प्रतिक्षण मीन्स होता है प्रत्येक क्षण। तो मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण उम्मीद की किरण प्रकाशित होती रहती हैं, जो हर समय क्या करती है, मुझे सुख का अनुभव कराती हैं। और जो मेरी हार है मीन्स है स्वर्ण सूत्र से वलयित,
मेरी असफलता के घन, घन मीन्स होता है बादल, असफलता मीन्स होता है हार, जो मेरे हार के यानी असफलता के जो बादल है, असफलता रूपी जो बादल है, वो भी मुझे स्वर्ण सूत्र, स्वर्ण के धागे में लिपटा हुआ रहता है। स्वर्ण सूत्र मीन्स होता है सोने के धागे, और वलयित मीन्स लिपटा हुआ। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना चाहिए। ठीक है, कि अगर सबके जीवन में कोई ना कोई दुख परेशानी आती रहती है, कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख या परेशानी हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत आया हो, तो हमें उस पर निराश ना हो करके, ज़्यादा दुखी ना हो करके, बल्कि उस दुख से हम कैसे बाहर निकलें इसके बारे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम कोई काम करने जाते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, हमें सफलता हाथ नहीं लगती है, तो अभी हम क्या होते हैं कि निराश होकर के बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो कवयित्री इस कविता के माध्यम से हमें यही समझाना चाहती हैं कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे, ठीक है, अगर हम मान लीजिए हम किसी चीज़ में असफल हो गए, किसी काम में असफल हो गए, तो हम उस असफलता को क्यों याद करें, क्यों हम उसको याद, जो बीत चुका, जो जिस काम में हम असफल हो चुके, तो उसको हम याद कर करके क्यों रोएं, अपनी हिम्मत को क्यों हारें, बल्कि अपनी हिम्मत बनाएं, हौसला बना करके आगे बढ़ें, सफलता को पाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जब हम अपने हार से हारेंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करके हम आगे बढ़ेंगे, सफल होने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ही हम सुखी रह सकते हैं, तभी हमारे ऊपर दुख कभी हावी नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए इस लाइन में कवियत्री क्या कह रही हैं कि मेरे असफलता के जो घन है, मीन्स क्या, मेरे जो दुख के बादल है, वो भी क्या मुझे लगते हैं, सोने के धागे में लिपटे हुए लगते हैं, कि उनके जीवन में दुख और सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कवियत्री का कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, दुख को ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी संकट परेशानी को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने देंगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, सोच कर दुखी होंगे, तो उससे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए समय को समझते हुए, समय को देखते हुए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें निराश नहीं होना चाहिए। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं, सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। अंत में कवित्री कहती हैं कि सुख भरे सुनहले बादल, ये जो सुख के सुनहले बादल हैं, वो मेरे चारों तरफ मुझको घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या, कि मैं हर समय प्रत्येक क्षण हर समय निरंतर मैं सुख का अनुभव करती हूँ, मैं हर समय हंसती रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं सुख का अनुभव करती हूँ। विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। कवित्री क्यों सुख का अनुभव करती हैं, क्यों उनके चारों तरफ सुख भरे सुनहले बादल छाए रहते हैं, क्योंकि वो विश्वास प्रेम और साहस, ये तीनों उनके साथ हैं। जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास हो, अपने आप से प्रेम हो और उसके अंदर प्रत्येक चीज़ को पाने की या कुछ करने की साहस हो, वही मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है, वही मनुष्य हमेशा सुखी रह सकता है। ठीक है, तो अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो
दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन मूल्य में दिया भी गया है कि सुख और दुख मन के विकल्प हैं, कि ये सुख और दुख जो है ना वो हमारे मन के ही दो विकल्प हैं। जैसा हम अपनी सोच बनाते हैं वैसा ही हमें अनुभव होता है, ठीक है। कहा भी गया है कि दुख से मत घबराना रे पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। कि ये जो संसार है ना ये दुख का मेला है, ठीक है। इसमें दुख है, लेकिन उस दुख को आप अपने ऊपर हावी ना होने दो, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना, जिससे हमें हर समय कष्ट हो, हर समय हमें दुख का अनुभव हो, बल्कि हमें हमें उसमें से हमें क्या करना है, हमें उसमें से सुख ढूंढना है, हमें खुशियाँ ढूंढनी है। इसलिए हर समय खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें और सबको खुश रखें, और कभी भी असफल होने पर घबराएं नहीं, दुखी ना हो, बल्कि आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये कविता अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।